सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे मिथ के बारे में जो हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है पर एक्चुअल में वो सच नहीं है। हमारा जो नंबर 1 मिथ है वो है कि सक्सेसफुल पीपल आर परफेक्ट। मतलब जो सफल आदमी होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। जी हाँ, ये भी सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट करके रखा है कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। कोई भी सफल इंसान परफेक्ट नहीं होता है। वो सिर्फ अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, कुछ नया सीखता है। बट कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। कुछ बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, इसलिए हम किसी को भी परफेक्ट नहीं कह सकते। इवन सक्सेसफुल पीपल भी परफेक्ट नहीं होते, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। अगर आप सफल लोगों से पूछेंगे कि क्या आप परफेक्ट है तो वो भी यही बात कहेंगे कि हम परफेक्ट नहीं, क्योंकि हम भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम में कोई ना कोई कमियाँ होती है, हमसे भी गलतियाँ होती है, बट हम उस गलतियों को सुधारते हैं। सक्सेसफुल पीपल भी परफेक्ट नहीं होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मिथ की, जो कि है ओनली आई एम फीलिंग दीज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पेन्स, ये प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस, सैड, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, साइनेस, नर्वसनेस, ये सिर्फ हम ही फेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस जरूर करते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम को सिर्फ हम ही फेस करते हैं। इवन मैंने भी ये प्रॉब्लम्स को फेस की थी। सक्सेसफुल पीपल जो कि आज बड़े बड़े मिलीनियर्स, बिलीनियर्स हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे तो वो भी ऐसे प्रॉब्लम से ओवरकम कर चुके हैं, बट उन्होंने भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। आप कोई अकेले नहीं हो जो कि आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, अपने तीसरे मिथ की, जो कि सक्सेसफुल पीपल ईजिली चेंज देयर सेल्फ विदाउट एनी टू मच एफर्ट। हम लोग सोचते हैं कि जो सफल इंसान होते हैं वो अपने आप को बहुत ईजिली चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जैसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जैसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, हलचल आप अपने आप में महसूस करते हो, वैसी हलचल उन्होंने भी फील किया था। बट अब उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, इसलिए उन्हें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बट अभी अगर हम लोग नए नए हैं तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, पर जब आप भी इन चीज़ों में थोड़े बहुत मास्टर हो जाएंगे तब फिर आप भी इन प्रॉब्लम से बहुत ईजिली ओवरकम कर पाएंगे। ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी और भी लोग फेस कर रहे हैं। पर हम इन प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करें? ये सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ओवरकम करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो कुछ लोग होते हैं जो ओवरकम करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि हम कैसे ओवरकम करें। अब हम बात करते हैं दूसरे की। जो दूसरे होते हैं उन्हें वो ओवरकम कर चुके होते हैं, इन सारे प्रॉब्लम से, साइकोलॉजिकल पेन से वो बाहर निकल चुके होते हैं। और जो हमारे तीसरे होते हैं वो ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं करना चाहते हैं। अगर आप पहले वाले पॉइंट में हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ओवरकम करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं कैसे करें, मैं आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप इन सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ, उसका नाम है LPK यानी कि लव योर सेल्फ, प्रैक्टिस ऑफ डीप इनर सेंस एंड नॉलेज। लव योर सेल्फ मतलब आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि प्रैक्टिस ऑफ डीप इनर सेंस, मतलब अकेले रहिए, थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बात कीजिए, अपने आप को समझिए, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लिखिए। हमें प्रैक्टिस ऑफ डीप इनर सेंस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका मेन रीज़न जो होता है वो हमारे थॉट्स, हमारे विचार, इस सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज होते हैं। तो इनसे ओवरकम करने के लिए हमें अपने थॉट्स को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने साथ जब हम टाइम स्पेंड करेंगे, अपने थॉट के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इन सारे थॉट से ओवरकम कैसे करें, क्या प्रॉब्लम है जो हमारे थॉट को समझना चाहिए। इसके लिए हम कह रहे हैं कि हमें आपको, बल्कि सबको डीप इनर सेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट मीन्स सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। से ओवरकम करने के लिए उसके सॉल्यूशंस खुद से देने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं मिलता है तब फिर हम अपने तीसरे स्टेप पे चलते हैं, जो कि है नॉलेज। जी हाँ, आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, गूगल से, आप बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन से इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए नॉलेज ले सकते हैं कि हम इनसे कैसे ओवरकम करें। आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप इन सारे प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं।